नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी। आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेस में बहुत स्वागत है। मैं आज आपको मनोविज्ञान में आपको वायोगास्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताने जा रहा हूं, जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो CTET हो, चाहे TET हो या नेट हो। आप सही कर सकते हैं, ये जो अगर आएगा तो आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो वायोगास्की का जन्म 17 नवंबर 1896 को रसिया में हुआ था और उनकी मृत्यु 11 जून 1934 में हुई थी। वायोगास्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए उन औजारों का परीक्षण अति आवश्यक है जो संज्ञानात्मक विकास में मध्यस्थता करते हैं। भाषा संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण औजार है। वायोगास्की ने व्यक्ति के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी विकास स्तर के मध्य अंतर को ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा है, जो मानसिक कार्यों पर आधारित होता है। मानसिक यानी कि मन से जो कार्य किए जाते हैं वो मानसिक कार्य पर आधारित होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक के सोच में बदलाव लाता है। किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों के संबंध पर निर्भर करता है। यह आप ध्यान रखेंगे। तो इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक के सोच में बदलाव लाता है। किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों के संबंध पर निर्भर करता है। संज्ञानात्मक विकास जैसे कोई भी बालक होता है वो अन्य व्यक्तियों के संबंध में जब आता है तभी उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। इसलिए इसमें दिया भी है, जैसे मेडिटेशन, इंटेलिजेंस और हायर मेंटल प्रोसेस संज्ञानात्मक विकास संस्कृति महत्वपूर्ण कारक है। व्यक्तिगत विकास सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के बिना समझ के परे है। तो व्यक्तिगत विकास सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के परे है, तो इसके बिना सामाजिक विकास होना संभव नहीं है। वायोगास्की के अनुसार ज्ञान सामाजिक क्रियाओं का अंतःकरण है, यानी कि सामाजिक ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है, तभी अंतःकरण होता है, तभी आप सोच विचार कर सकते हैं। माध्यम किसी कार्य को करने का महत्वपूर्ण कारक बताया है। वायोगास्की ने बताया है कि माध्यम कोई भी होगा वो कार्य करने का महत्वपूर्ण कारक होता है। तो वायोगास्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमने आपको बताने का प्रयास किया है। इसमें 3 चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया गया है, जैसे ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा है, ये मध्यस्थता स्थापित करता है। इसके माध्यम से आप सामाजिक अंतःक्रिया ही जो होती है उससे सोच में और व्यवहार में बदलाव आता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि संज्ञानात्मक विकास तभी होगा व्यक्तियों के संबंध पर निर्भर करता है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। और इसीलिए बताया है मेडिएशन, इंटेलिजेंस और हायर मेंटल प्रोसेस, तो ये ज्ञानात्मक विकास सांस्कृतिक महत्वपूर्ण कारक बताया है। तो ज्ञानात्मक विकास के लिए जो आपकी संस्कृति है बहुत महत्वपूर्ण कारक है, बिना उसके कोई भी कार्य आप संभव नहीं है। इसीलिए कभी कहा जाता है कि अपनी संस्कृति, अपना सभ्यता को छोड़ना नहीं चाहिए, तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, तभी उसका विकास होता है। तो व्यक्तिगत विकास सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के बिना संभव नहीं है और इसके बिना समझ के परे भी बताया है। तो इस तरह से वायोगास्की के अनुसार ज्ञान सामाजिक क्रियाओं का अंतःकरण भी बताया है और माध्यम किसी कार्य को करने का महत्वपूर्ण कारक भी बताया है। तो इस तरह से हमने आज आपको वायोगास्की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताने का प्रयास किया है, जो आपका, इसलिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और जहाँ न समझ में आए उस दोबारा देखें, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। धन्यवाद।